मूवी शुरू होती है एक फीमेल हॉरर वेबटून आर्टिस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम यून था। वो अपनी लास्ट कॉमिक जिसका टाइटल ब्लैक व्हील था उसे खत्म करके अपने पब्लिशर को सेंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम पब्लिशर को देखते हैं जो कॉफी लेकर अपने टेबल पर आती है और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि जो कॉमिक यून ने सेंड की थी ये इसकी ही लाइव स्टोरी पर थी, वो भी लाइव, क्योंकि अब जो इसे वो बैठी हुई थी वो भी उस कॉमिक में था। वो स्क्रॉल करती है और नेक्स्ट पेज उसे उसके एलिमेंट्री ग्रेजुएशन में ले जाता है जो 1987 में उसने किया था। एक लड़का उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, तभी उधर अचानक हल्ला मच जाता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उधर एक औरत आती है जिसका चेहरा एक ब्लैक व्हील से ढका हुआ था। अब जिसे ब्लैक व्हील के बारे में नहीं पता, गूगल कर लो। फिर हमें पता चलता है कि वो औरत इस पब्लिशर की माँ थी और उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, तो सभी बच्चे उसे मॉन्स्टर बुलाते थे जिस वजह से पब्लिशर शर्मिंदा होती है। घर जाने बाद पब्लिशर अपनी फैमिली फोटो में उसकी माँ का चेहरा खराब कर देती है और चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए। ये सब देखकर उसकी माँ सुसाइड करती है जो पब्लिशर देखती है, लेकिन वो शैतान की बच्ची अपनी माँ को नहीं रोकती जिस वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। और यही सेम सीन की पिक्चर अपने स्क्रीन पर देखकर पब्लिशर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो सीधा यून को कॉल लगाती है लेकिन वो पिक नहीं करती, तो वो यून के लिए एक वॉइस मेल छोड़ती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। लेकिन वो वॉइस मेल भेजे उससे पहले लाइट चले जाती है और विंडो ब्लाइंड अपने आप रोल डाउन होते हैं। तो पब्लिशर अपनी सेफ्टी के लिए एक कटर हाथ में ले लेती है और यही एग्जैक्ट सीन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर था, जिसे देखकर ये डरकर वहां से भागती है, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। तभी पीछे से कोई आकर इसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि ऑफिस में पब्लिशर की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। छानबीन करने बाद डिटेक्टिव का पार्टनर कहता है कि इसकी मौत के वक्त ऑफिस में बस ये अकेली थी। तो डिटेक्टिव इंचार्ज कहता है कि इसने सुसाइड किया है क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि इसका मर्डर हुआ है, लेकिन उसका पार्टनर उससे सहमत नहीं होता। तभी डिटेक्टिव इंचार्ज को एक फीमेल डिटेक्टिव बुलाकर पब्लिशर का कंप्यूटर स्क्रीन बताती है जिसमें पब्लिशर की डेड बॉडी थी, वो भी सेम पोजीशन में। फिर नेक्स्ट सीन में हम यून को ड्राइविंग करते हुए देखते हैं। उसे एक लड़की दिखती है जिस वजह से वो कार रोकती है, लेकिन वो एक पल में ही गायब हो जाती है और अचानक कार के लेफ्ट विंडो पर आकर नॉक करके लिफ्ट मांगती है और यून उसे लिफ्ट दे भी देती है। रास्ते में यून उस लड़की की उम्र पूछती है तो वो 16 साल बताती है, लेकिन यून को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो 10 साल की लग रही थी। तो लड़की बताती है कि उसकी मौत 6 साल पहले ही हो चुकी है, जिसे सुनकर यून डर जाती है और वो लड़की अब सीट से गायब हो गई थी। ये देखकर यून कार का ब्रेक लगाती है, तभी रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है जिसमें कोई हेल्प मांग रहा था। तो यून कार से बाहर निकल जाती है। वो बाहर खड़ी ही थी कि तभी नीचे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी इंडेक्स फिंगर पर एक कट लगता है। वो भागते हुए कार में जाती है और देखती है कि बाहर वही लड़की खड़ी है। फिर अगले सीन में हम यून को एक पार्किंग साइड में देखते हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी उंगली पे वो कट था। यून को समझ नहीं आता कि उसका ये सपना था या कुछ और। फिर वो एक थेरेपिस्ट से मिलती है जहां उसे मालूम होता है कि वो एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम से गुजर रही है। मतलब जिसे भी ये होता है उसे समझ नहीं आता कि वो हकीकत में जी रहा है या कोई इमेजिनेशन में। नेक्स्ट हम कोरोनर से सुनते हैं कि कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे साबित हो कि पब्लिशर का मर्डर हुआ हो। इवन चाकू पर जो प्रिंट्स थे वो भी पब्लिशर के ही है। फिर डिटेक्टिव इंचार्ज पुलिस चीफ के पास जाकर उन्हें कन्विंस करता है कि ये एक मर्डर ही है और वो कॉमिक भी इससे रिलेटेड है। डिटेक्टिव पार्टनर डिटेक्टिव इंचार्ज से कहता है कि उसकी फैमिली से पता चला है कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिसके लिए वो सुसाइड करे। दरअसल इसका डिटेक्टिव पार्टनर केस को सुसाइड के नाम से क्लोज करना चाहता था क्योंकि उसको मैटरनिटी लीव चाहिए थी, लेकिन डिटेक्टिव इंचार्ज एक्सेप्ट नहीं करता। अगले सीन में हम यून को एक पूल में रिलैक्स करते हुए देखते हैं। तभी उसके दरवाजे पर पब्लिशर आती है और कहती है कि उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। तभी पब्लिशर का चेहरा बहुत सारे कट्स और खून में बदल जाता है और अचानक यून की आंख खुलती है क्योंकि वो सपना देख रही थी, लेकिन यून की बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। तभी उधर पब्लिशर एक कटर लेकर यून के पास आती है। फिर अचानक यून की आंख खुलती है क्योंकि ये भी उसका एक बुरा सपना था, मतलब कि वो इतनी देर से सपने के अंदर ही सपना देख रही थी। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स यून से मिलते हैं। जब यून को मालूम होता है कि पब्लिशर ने सुसाइड किया है तो वो शॉक हो जाती है। डिटेक्टिव उसे मैन्यूस्क्रिप्ट का लास्ट पेज दिखाता है जिसमें पब्लिशर की डेड बॉडी थी और ये भी कहता है कि पब्लिशर ने लास्ट कॉल तुम्हें ही किया था। फिर वो उसे पोस्टमार्टम की फोटो बताकर कहते हैं कि ये सुसाइड तो नहीं हो सकता। फिर हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो वो लास्ट वॉइस मेल सुन रहे थे जिसमें पब्लिशर यून से पूछती है कि उसे उसकी माँ के मौत के बारे में कैसे पता चला। तभी वॉइस मेल कट हो जाता है और उसी टाइम पब्लिशर की मौत हो जाती है। उसी रात डिटेक्टिव पार्टनर डिटेक्टिव इंचार्ज के पास एक डायरी लेके आता है जो कि सेम यून के कॉमिक की तरह थी। उसके बाद हम एक मॉर्टिशियन और उसके असिस्टेंट को एक कार में देखते हैं। तभी उनको कॉल आता है कि एक आदमी की मौत इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हुई है। अब असिस्टेंट को कुछ और काम रहने की वजह से वो अकेला ही बॉडी को हैंडल करने जाता है। उधर उसे लगता है कि बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने पी रखी थी। फिर वो एक टैबलेट निकालकर वेबटून पढ़ने लगता है जो उसका असिस्टेंट गाड़ी में पढ़ रहा था। वो नेक्स्ट पेज पे अपना पास्ट देखता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। ये देखकर वो सीधा उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वो डेड बॉडी उसे पकड़ लेती है। वो ऐसे तैसे अपने आप को छुड़ाता है और बॉडी ठिकाने लगाने का सोचता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि बॉडी को अकेले छोड़ दो। वो उधर से तुरंत भागता है, लेकिन सब दरवाजे बंद हो चुके थे। फिर डेड बॉडीज के स्टोरेज से खून निकलने लगता है।
एक स्टोरेज अपने आप खुलता है तो वो उधर लाइटर लेके जाता है एंड कोई उसे झट से अंदर खींच लेता है। तभी उधर एक डेड बॉडी लिनन के कपड़े में बंधी हुई आती है। उस बॉडी के चेहरे से खून निकलता है और चेहरे से कपड़ा हटने बाद हम देखते हैं कि वो भूत मॉर्टिशियन की मरी हुई पत्नी का था। तभी सीन यून पर शिफ्ट होती है जो सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखकर नेक्स्ट विक्टिम के पास जाती है जो कि मॉर्टिशियन ही था। पर यून के वहां पहुंचने से पहले ही मॉर्टिशियन नर्क सिधार चुका था जिसे उसकी मरी हुई बीवी ने पहुंचाया था। उसकी बीवी ने उसकी गर्दन तोड़कर उसकी जान ले ली थी। तभी उधर डिटेक्टिव्स आते हैं और तो डिटेक्टिव्स को भूत नहीं दिखते, पर यून को उधर देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि खूनी यही है। फिर वो दोनों यून को अरेस्ट कर लेते हैं। तो यून बताती है कि वो कॉमिक सिर्फ उसकी फैंटेसी है, लेकिन डिटेक्टिव इंचार्ज को लगता है कि ये सिर्फ इसकी झूठी कहानी है क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ थे। यून को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उन्हें बताती है कि जितने पिक्चर्स कॉमिक में थे उसे एक अननोन सेंडर उसे सेंड करता था और यून को वो पसंद आते थे, इसलिए वो उन्हें कॉपी कर लेती थी। और यून को ये पता भी नहीं था कि ये सारे पिक्चर्स असल जिंदगी पर आधारित थे। अब डिटेक्टिव्स को सिर्फ उस सेंडर का पता लगाना था। फिर हम डिटेक्टिव पार्टनर को देखते हैं जो इंटरेस्ट से कॉमिक पढ़ रहा था और नेक्स्ट पेज में वो भी अपनी लाइफ की एक स्टोरी देखता है जिसमें वो कार ड्राइव करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी वो गलती से एक 10 साल की लड़की का एक्सीडेंट कर देता है। जी हाँ, ये वही लड़की थी जो यून से मिली थी। अब प्रेजेंट सीन में उस सेंडर का लोकेशन पता चल जाता है और वहां जाने पर लोग उन्हें वार्न करते हैं कि ये बिल्डिंग भूतिया है और जिसे वो ढूंढ रहे हैं उसका नाम साइकिक गर्ल है और वो पोजेस्ड है क्योंकि वो भूतों से बात कर सकती है और वो जो तस्वीर बनाती है सब कुछ सच ही होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि यून, मॉर्टिशियन और वो साइकिक गर्ल एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे और इन सब में से अब यून ही बची थी। यून कहती है कि एक दिन साइकिक गर्ल को कुछ लोग बुली कर रहे थे तो इसने उसकी मदद की थी और इसी तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन एक दिन किसी कारण से उसे बिल्डिंग से निकाल दिया गया। फिर जब यून डिटेक्टिव के साथ खाना खा रही थी तभी उसे साइकिक गर्ल का मैसेज आता है कि उससे अभी मिलना है। तो यून डिटेक्टिव इंचार्ज की कार चुराकर वहां से भाग जाती है, लेकिन कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। इधर डिटेक्टिव अपने पार्टनर को कॉल करके यून को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। उसके बाद डिटेक्टिव यून का लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिसने यून पर हमला किया था वो डिटेक्टिव का पार्टनर ही था, क्योंकि अब यून को पता था कि इसने अपने पास्ट में क्या क्राइम किया था। फिर ये उसे एक चेयर से बांधता है। यून उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो वो एक कुल्हाड़ी हाथ में लेता है। फिर उसे याद आता है कि वो उस दिन उस छोटी लड़की का एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे बचा सकता था, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसके डैड उनकी शादी के लिए मान गए हैं। तो वो कोई पुलिस का झमेला नहीं चाहता था जिससे उसकी शादी में कोई दिक्कत आए, तो उसने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। यून पूछने पर बताती है कि उसे नहीं पता कि साइकिक गर्ल कहाँ है और कोऑपरेट न करने के कारण डिटेक्टिव पार्टनर इसको मारने का सोचता है। और जैसे ही वो यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है उसे एक लड़की की मदद मांगने की आवाज आती है और वो उसी 10 साल की लड़की को अपने सामने खड़ा देखता है। वो बेवकूफ डरते हुए अपने गन की सारी गोलियां उस पर उतार देता है, लेकिन वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। तभी डिटेक्टिव इंचार्ज उधर आता है और अपने पार्टनर को देखता है जो खुद के ही सर पर गन पॉइंट कर रहा था। डिटेक्टिव इंचार्ज उसे रोकता है पर उसका पार्टनर कहता है कि वो ये खुद नहीं कर रहा बल्कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर एक गन शॉट की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसके पार्टनर की वहीं मौत हो चुकी थी। अगले दिन डिटेक्टिव इंचार्ज पुलिस चीफ को सब बताता है कि वो मौतें कैसे हुई थी, तो उसे भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा और चीफ डिटेक्टिव इंचार्ज को ये सब मीडिया से छुपाने का बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में कोई डिटेक्टिव इंचार्ज को एक ड्राइंग लाकर कहता है कि इसमें उसका पार्टनर इंटरेस्टेड था। डिटेक्टिव को उसमें एक नाम मिलता है जो उसका पार्टनर मरने के पहले बोल रहा था। तभी उसे याद आता है कि डिटेक्टिव पार्टनर ने उसे दूसरे कॉमिक्स देखने के लिए कहा था ताकि सिमिलर केसेस मिल सके, लेकिन इसने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यून को एक न्यू मेल मिलता है जिसमें यून का पास्ट था कि कैसे वो साइकिक गर्ल से मिली थी और हमें कॉमिक से ये भी पता चलता है कि वो मॉर्टिशियन साइकिक गर्ल का ही बाप था जो रोज उसे मारता था। तो साइकिक गर्ल मॉर्ग में जाके छिप जाती थी और इसी तरह उसकी भूतों से जान पहचान हुई और उसने उनसे बात करना शुरू किया। फिर यून इन सब का फायदा उठाकर कॉमिक बनाने लगी, लेकिन साइकिक गर्ल को ये सब पसंद नहीं था तो वो सब ड्राइंग्स जला देती है, जिससे यून का दिमाग खराब हो जाता है और वो साइकिक गर्ल की ही जान ले लेती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यून एक इंटरव्यू में कहती है कि वो भूतों में विश्वास नहीं रखती। फिर प्रेजेंट सीन में डिटेक्टिव इंचार्ज यून का लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंचता है। तब यून कुल्हाड़ी से उस पर हमला करती है, लेकिन वो मरता नहीं और एक गन लेकर यून को शूट करता है जिससे वो घायल हो जाती है। और तभी दोनों अपना अपना जुर्म कबूल करते हैं कि यून ने कैसे उस साइकिक गर्ल को अपने लालच के लिए मार दिया। और दीवार पर बनी ड्राइंग्स देखने पर हमें पता चलता है कि जब डिटेक्टिव इंचार्ज अपने पार्टनर को सुसाइड करने से रोक रहा था तब उसको बचाने के चक्कर में इसकी गलती से गन चल जाती है, जिस वजह से इसके पार्टनर की मौत हो जाती है। पर अपना करियर बचाने के लिए ये झूठ बोलता है और अब ये यून को मारने वाला था क्योंकि अब वो उसका सच जान चुकी थी। तभी उधर उसके पार्टनर का भूत अपना बदला लेने आता है और वो उसकी ही गन उस पर पॉइंट करता है और यून वहां से चली जाती है। एंड इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब बाय चांस अगर आप सोच रहे होंगे कि जब साइकिक गर्ल ने अपनी सारी ड्राइंग्स को जला दिया और जिसके बाद यून ने साइकिक गर्ल को बहुत पहले ही मार दिया था, तो वो उसकी ड्राइंग्स को कैसे यूज कर रही थी। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो यून डिटेक्टिव इंचार्ज को बताती है कि वो ये ड्राइंग्स खुद नहीं बनाती, बल्कि उसे कोई अननोन सेंडर ये फोटोज भेजता है और वो किसी मतलब इंसान की तरह इसे यूज कर लेती थी। तो वो अननोन सेंडर कोई और नहीं बल्कि साइकिक गर्ल का भूत था। एंड यून से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का उसका ये अपना तरीका था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यून किसी मतलबी इंसान की तरह उसकी ड्राइंग्स को यूज करती रही तो वो अपने आप बहुत ही बुरी फंसेगी। और एंड में वही हुआ। एंड इसी के साथ ये था मेरा वेबटून किलर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अगर आप मेरा पुराना चैनल देखकर यहाँ पर आए हो तो मेरी सारी नई वीडियोस इसी चैनल पर आएगी, पुराने चैनल पर नहीं। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।